हरे कृष्णा। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शर्तिला एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है। इसका वर्णन इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसको किस प्रकार करना चाहिए, उसको पालन करने का फल क्या होता है। हे महाबुद्धिमते, हे महाप्राज्ञ, कृपया करके इस विषय में आप कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम शर्तिला एकादशी है। ये सभी पापों को हरने वाली है और इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि को कही थी। ये कथा तुम भी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार दालभ्य ने मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य से पूछा, हे मुनिवर्य, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत रहता है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया करके आप इस बारे में वर्णन कीजिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनिए। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके अपनी सभी इंद्रियों को संयमित रखकर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और निंदा इनका त्याग कर देना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए अपने पैरों को भली प्रकार धोना चाहिए। फिर भूमि पे गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध भाव से भगवान श्री हरि श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपराध क्षमा के लिए भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। रात में होम, जागरण, भगवान के नामों का जप इत्यादि करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चंदन, कर्पूर, अर्भजा और भोग भगवान को अर्पित कर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री हरि की पूजा बार बार निरंतर करनी चाहिए। बारंबार भगवान श्री हरि के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजोरे के फल भगवान को अर्पित करके विधि पूर्वक उनको अर्घ्य देना चाहिए। यदि किसी कोई सामग्री का अभाव हो, सामग्री उपस्थित ना हो, तो 100 सुपानियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वं गतीनां गतिर्भवा संसारणावमाग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्षा, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वजा। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का गुणगान करना चाहिए कि हे भगवान, आप बड़े दयालु हैं, आप अनाथ जीवों के आश्रयदाता हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, कृपया कर कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे विश्व भावन, हमारा आपको वंदन है। हे कमल नयन, आपको बारंबार प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, आप हम सभी के पूर्वज हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। उनको पानी से भरा हुआ कलश दान में देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी देने चाहिए। इस प्रकार के दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हुए वो दान करना चाहिए।
फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। और हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इसका मंत्र इस प्रकार है: तिलस्नाये तिलोद्वर्ती, तिल होमी तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च, षट्तिला पापनाशिनी। इसका अर्थ है कि तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षट्तिला एकादशी माना जाता है। ये एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है। एक बार षट्तिला एकादशी की महिमा सुनने के लिए देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण उनको कथा सुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वो भगवान श्री हरि की आराधना किया करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वो बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान किए थे, लेकिन ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान कभी नहीं किया था। सभी प्रकार के अनेकों ने व्रत और तपस्या करके वो शुद्ध हो गई थी, लेकिन भूखे लोगों को कभी अन्नदान उसने नहीं किया था। उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्राह्मण का रूप स्वीकार किया और उस साध्वी के घर जाकर मैंने भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी और उसके बाद मैं अपने धाम में लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम को वापस आ गई, लेकिन उसे संपत्तिहीन, सुवर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ ना पाकर वो बहुत ही बीमार रहने लगी और क्रोधित होकर एक दिन मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सब प्रकार की तपस्या की थी, व्रत किए थे और श्री विष्णु की आराधना की थी, लेकिन मुझे धन धान्य क्यों नहीं मिला। मैंने कहा, हे साध्वी, तुम बहुत ही विश्वास से यहाँ पर आई हो। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने के लिए देवताओं की पत्नियाँ आएंगी। उन्हें षट्तिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा व्रत कथा उनसे सुनना। पूरी व्रत कथा सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, उससे पहले नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस चली गई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियाँ वहाँ पर आईं और कहने लगीं, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाज़ा खोलिए। तब ब्राह्मणी कहने लगी, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया करके पहले षट्तिला एकादशी की महिमा का वर्णन कीजिए। षट्तिला एकादशी के महिमा का वर्णन सुनने के बाद ही मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उस समय एक देवपत्नी ने उसे वो महात्म्य सुना दिया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देवपत्नियाँ उसका दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुईं। देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षट्तिला एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उसको सब प्रकार का धन, धान्य, तेज और सौंदर्य की प्राप्ति हुई। किसी को भी केवल धन, धान्य, संपदा आदि को प्राप्त करने के लोभ से इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। इस व्रत का पालन भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी और दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी व्यक्ति इस तिथि को तिल का दान देता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए हम सभी इस षट्तिला एकादशी का ध्यानपूर्वक पालन करें और निरंतर दिन और रात्रि भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।